दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको भी नहीं मिला है, इंस्टॉलमेंट का पैसा आपका भी स्टॉप हो जाता है और आपका स्टेटस सब कुछ ठीक होता है और आपको स्टेटस में कुछ पता नहीं चलता है कि हमारे स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि है, वो त्रुटि क्या है, उसे कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का इस बार आपको पैसा नहीं मिला है, आपका 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा होल्ड हो जाता है या 3 का हो जाता है या 1 किस्त का पैसा होल्ड हो जाता है, या आप नए किसान भाई हैं या आप पुराने किसान भाई हैं और आपको पैसा नहीं मिला है, तो यह वीडियो आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे जिन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है वो किसान भाई फॉर्म को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, pmkisan.government.in इस पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद में यहाँ से अपना जो स्टेटस होता है स्टेटस को चेक करेंगे। अब स्टेटस का हम करंट का चेक करेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों आपने पहले से स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है उसको चेक कर रहे हैं। आपको फिलहाल का आज का ही स्टेटस को यहाँ से चेक करना है। चेक करने के लिए आपको नाउ और स्टेटस मिल जाता है तो सिंपली आप इस पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में उसके बाद में आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देंगे और ये कैप्चा मिल रहा है जो भी छोटा बड़ा स्मॉल वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में जो आपका ई-केवाईसी करते समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ रजिस्टर्ड किया हुआ उस पर आपका एक वन टाइम पासवर्ड आता है। उस वन टाइम पासवर्ड को जैसे ही दर्ज करेंगे तो उसके बाद में आपका जो स्टेटस होता है वो लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 2 किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। अब 2 किसान भाई का स्टेटस इसलिए लॉगिन कराया दोस्तों, इसलिए कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसा कि हम ये किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को देख रहे हैं तो इनका यहाँ से एलिजिबिलिटी आ रहा है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई ऐसे भी होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी यहाँ से ओके आ रहा है, जैसा कि लैंड शीटिंग सत्यापन हो गया है तो वो किसान भाई सोचते हैं कि हमारा जमीन का सत्यापन हो गया है, लैंड शीटिंग ओके हो गया है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। वो गलत है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमारा ई-केवाईसी ओके आ रहा है, हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि हमारा आधार कार्ड सेटिंग ओके आ रहा है, हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल सकता। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आती है और एलिजिबिलिटी यहाँ से सब कुछ ठीक होता है और रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी जिस किसान भाई के आ जाती है वो किसान भाई अपात्र हो जाते हैं और उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पे नहीं मिलता है, चाहे 15वीं इंस्टॉलमेंट का सही या 16वीं का सही या 17वीं इंस्टॉलमेंट का सही, वो किसान भाई किस्त से वंचित हो जाते हैं। अब दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है, अपात्र आ रहा है या पात्र आ रहा है। जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस आ रहा है और उसके नीचे आपका लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट, जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हैं यदि आपका एलिजिबिलिटी आता है और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आता है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं। और जिन किसान भाई का एलिजिबिलिटी भी आ रहा है और इफ एनी भी आ रहा है, जैसा कि इन किसान भाई का रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है तो यह किसान भाई अपात्र हैं। यहाँ से 2 कॉलम बढ़ जाते हैं, आपको यहाँ पे 1 कॉलम और बढ़ जाता है, 3 नंबर हो जाते हैं और जो किसान भाई पात्र हो जाते हैं वो 2 कॉलम यहाँ से नजर आते हैं। जैसा कि अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता है कि जो किसान भाई अपात्र हैं वो अपात्र क्यों हो गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप जान सकते हैं अपात्र होने के निम्न कारण होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है पेमेंट स्टेटस में क्या आ रहा है। पेमेंट स्टेटस में आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है तो आपको यहाँ पे देख लेना रीजन अप टू नॉट प्रोसेड में भी आपको यहाँ डॉट डॉट बन के आ रहा है। कुछ किसान भाई का यहाँ पे मैसेज अलग आता है, जैसे लैंड नॉट ऑनर आता है या और भी कोई मैसेज आता है। और कुछ किसान भाई का यहाँ पे एक पेमेंट मोड अकाउंट आता है, कुछ किसान भाई का यहाँ पे आधार आता है। जिन किसान भाई का यहाँ पेमेंट आधार आ रहा है तो वो किसान भाई को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिन किसान भाई का यहाँ पे अकाउंट आ रहा है तो अकाउंट की वजह से भी जो किसान भाई हैं अपात्र हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आता है या डुप्लीकेट अकाउंट आता है तो उस वजह से भी रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ जाता है। यदि दोस्तों आपका यहाँ पे अकाउंट आ रहा है और रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आ रहा है तो ऐसे किसान भाई को ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसान भाई को न्यू अकाउंट ओपन करा लें। न्यू अकाउंट ओपन कराने के लिए दोस्तों जो भी आपकी बैंक पास में हो, जैसे कि जो भी बैंक आपके नियर बाई होता है उसमें आपको डीबीटी
डीबीडी वाला अकाउंट ओपन करा लेना है। यदि आपका डीबीडी वाला अकाउंट आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों सबसे जो बढ़िया बैंक है, आप पोस्ट ऑफिस जाएं, पोस्ट ऑफिस में अपना पीएम किसान वाला डीबीडी वाला अकाउंट ओपन करा दें, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दोस्तों, ठीक है। यदि जो बैंक आपके पास में है उस बैंक में न्यू अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं, अकाउंट ओपन कराने से पहले उन्हें बोल दें कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का वाला अकाउंट ओपन कराना है और उसमें डीबीडी हमें एक्टिव कराना है। तो डीबीडी आपका होता है वो एक्टिव 72 घंटे में हो जाता है और पीएम किसान पोर्टल पे कम से कम आपको 1 मंथ लग जाता है दोस्तों, ठीक है। यदि आपने न्यू अकाउंट ओपन करा लिया है तो 1 मंथ का वेट कर लें, उसके बाद में पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी यहाँ आ रहा है और यहाँ पे पेमेंट मोड आधार आ रहा है, फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। उसके लिए भी हमने एक किसान भाई का और स्टेटस को लॉग इन कर लिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इनका अभी एलिजिबिलिटी यहाँ से ओके आ रहा है और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इन किसान भाई को 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल चुका है। तो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का जो मतलब होता है इन किसान भाई का अलग ही आ रहा है, लैंड नॉट ऑनर। इसका मतलब होता है भूस्वामी जमीन के नहीं है, ये जमीन के मालिक नहीं है और इनके नाम पे जमीन नहीं है, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है और यह गवर्नमेंट ने आपात कर दिए हैं। यदि आपको यहाँ पे लैंड नॉट ऑनर आता है तो मतलब आपको जो लेखपाल होते हैं, जो आपकी एरिया के पटवारी होते हैं, उनसे आपको संपर्क करने पड़ेगा, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी कि अब हमारे जो स्टेटस में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में लैंड नॉट ऑनर आ रहा है, जमीन का सत्यापन कराना होगा। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता है कि हमारा जो जमीन का सत्यापन है यहाँ से ओके आ गया है, लैंड सीटिंग यस आ रहा है, फिर भी यहाँ पे लैंड नॉट ऑनर क्यों आ रहा है, लैंड नॉट ऑनर क्यों आ रहा है। तो इसका दोस्तों आपका यह मतलब होता है कि आपकी जो जमीन थी पहले सत्यापित थी, बट जब गवर्नमेंट ने आपकी जमीन का सत्यापन दोबारा किया था, रीसत्यापन किया था, तो इस बीच में आपको गवर्नमेंट के पास में कुछ त्रुटि मिल गई थी, कुछ त्रुटि का सामना करने पड़ा, उसकी वजह से भी आपका ये जहाँ से लैंड नॉट ऑनर आ जाता है। यदि आपका लैंड नॉट ऑनर आ जाता है और आप के पास में जमीन है, जेन्युइन जमीन है, आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, तो आपके जो लेखपाल होते हैं, जो भी पटवारी होते हैं, उनसे संपर्क करने पड़ेगा, तभी आपका यहाँ से फॉर्म ठीक होगा। और यदि आपका लेखपाल नहीं सुनते हैं, जो भी आपका कृषि केंद्र होता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का कृषि केंद्र होता है, वहां भी आपका लैंड ऑनर सीट हट जाता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी हट जाती है और उसके बाद में आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हो जाते हैं। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते हैं और उस मैसेज का जवाब आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों या हम आपकी जो भी समस्या होती है उस पर एक वीडियो बना देते हैं, उस वीडियो के जरिए आप अच्छे से समझ जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।